हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है हमारा K2Cr2O7। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिरचन। बिरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है हम उसे कैसे बनाते हैं। तो K2Cr2O7 का आपको नाम पता चल गया होगा। K2Cr2O7 हमारा क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम के प्रमुख अयस्क, तो ये क्या है? क्रोमियम की होती है Cr। तो K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। तो आप चाहे K2Cr2O7 कह लो, चाहे उसका नाम ले लो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम के प्रमुख अयस्क, क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं FeO.Cr2O3। तो क्रोमाइट अयस्क से हम क्या प्राप्त करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला FeCr2O4 या फिर FeO.Cr2O3 से प्राप्त करते हैं। इससे K2Cr2O7 निम्नलिखित 3 पदों में प्राप्त होता है। तो जो आपका क्रोमाइट अयस्क है, इससे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने पदों में प्राप्त होता है? 3। तो 3 स्टेपों में हम प्राप्त करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, या जो पहला पद है, पहले पद में हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्रोमेट का निर्माण। तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है आपका Na2Cr O4। ये किसका फॉर्मूला होता है? आपका सोडियम क्रोमेट का। तो मेरी बात याद रखनी है, अगर आपसे कोई सोडियम डाइक्रोमेट कहे तो क्या हो जाएगा? Na2Cr2O7, यानी डाइक्रोमेट। अगर आपसे कोई सोडियम डाइक्रोमेट कहे तो क्या होगा? Na2Cr2O7। ठीक है, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आपका Cr2O7 होता है। अब आगे जो एलिमेंट है उसका नाम ले लीजिए। पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम आया था सोडियम डाइक्रोमेट, ऐसे यहाँ पर Na है तो सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CrO4। तो पहले पद में हम क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम क्रोमेट। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? पहले पद में जो हमारा क्रोमाइट अयस्क है, ठीक है, तो पहले पद में हम क्या करेंगे? जो हमारा क्रोमाइट अयस्क है इसका महीन चूर्ण कर लेते हैं, चूरा बना लेते हैं। तो पहले पद में जो हमारा FeCr2O4, ये कौन सा अयस्क है आपका? क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण ले लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले पद में हम क्या करते हैं? जो हमारा क्रोमाइट अयस्क है उसका क्या ले लेते हैं? महीन चूर्ण कर लेते हैं, यानी जो आपका क्रोमाइट अयस्क है उसको पीस लेते हैं, और उसका जो चूड़ा होता है उसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? रिएक्शन में। तो पहले पद में हम क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण लेते हैं। जो क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण होता है इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्षार भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षार के नाम से। तो पहले पद में हम क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण लेते हैं। क्रोमाइट अयस्क के महीन चूर्ण की सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा वायु की उपस्थिति में
तो क्रोमाइट अयस्क और सोडियम हाइड्रोक्साइड को वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। इन तीनों का मिश्रण ले लेते हैं और इन तीनों को हम किस में गर्म करते हैं, परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में हम इन तीनों के करते हैं, परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। पहली बात, क्रोमाइट अयस्क का महीन चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में इन तीनों के करते हैं, परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। जब इन तीनों को हम परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, पहले पद में हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। लेकिन साथ में हमें फेरिक ऑक्साइड भी प्राप्त होता है, Fe2O3। ये क्या होता है, हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसके साथ साथ क्या बनता है, आपका जल भी बनता है। क्या बनता है, जल। जल क्या होता है, H2O। लेकिन कोई भी रिएक्शन हो जब तक सही नहीं होती, जब तक वो समीकरण संतुलित नहीं हो। अब समीकरण संतुलित किसे कहते हैं, इधर जो आपके लिखे होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो आपके इधर लिखे होते हैं वो होते हैं उत्पाद। यानी रिएक्शन में जब तक अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर नहीं हो जाए, जब तक समीकरण संतुलित नहीं होगा, जब तक वो रिएक्शन गलत कहलाएगी। जैसे Fe यहाँ कितना है, 1 है, और इधर Fe कितना है, 2 है। इधर Na कितने हैं, 1 है। इधर Na कितने हैं, 2 है। तो ये क्या, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, समीकरण संतुलित नहीं होगा और जब हमारी रिएक्शन सही कहलाएगी तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये करना है, जो क्रोमाइट का अयस्क है उसके 4 अणु ले लेना है। कितने अणु ले लेना है, 4। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने लें, जितने क्रोमाइट अयस्क यानी FeCr2O4 जितने आप क्रोमाइट अयस्क के अणु लें उसके 4 गुना क्या ले लेंगे आप, क्षार के अणु। तो 4 गुना ले रहे हैं, किसके, क्षार के अणु। तो 4 का 4 में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितने हो जाएंगे इसके अणु, 4 चौक 16। तो 16 अणु आपको किसके ले लेने हैं, क्षार के। अब बात करते हैं वायु के। वायु के कितने अणु लें, तो अब मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दें। 4 और 4 कितने हो गए आपके, जोड़ के 4 जोड़ के हो गए भाई 8। लेकिन आपको 8 में से 1 कम कर देना है और 1 कम करके किसके अणु ले लेना है, वायु के। ठीक, इतनी बात क्लियर। 4 अणु आपको किसके लेना है, क्रोमाइट अयस्क के। 4 का 4 गुना सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर गुना नहीं, फिर जोड़ दो। 4 और 4 8 हो गए। 8 में से 1 कम करके किसका अणु लेना है, वायु के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी सोडियम धातु कितनी है, 16 है, और यहाँ पर हमारी कितनी है, 2। देखिए सोडियम धातु की कितनी है, 16, और यहाँ पर सोडियम कितनी है, 2 है। तो ये भी 16 होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, 8 आगे लगा दिया। तो 8 दूनी 16, सोडियम हो गई भाई बराबर। अब आगे हम Cr की बात कर लें। तो Cr कितनी है आपकी, 8। तो Cr यहाँ कितनी है, 2 चौक 8। Cr भी वहीं बराबर हो गई। अब Fe की बात कर लेते हैं। Fe कितनी है, 4, लेकिन Fe कितनी है यहाँ, 2। तो इसको भी 4 करो। तो 2 इसके आगे लगा दिया, 2 दूनी 4। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ के ऑक्सीजन जोड़ लेना है। इधर के ऑक्सीजन जोड़ लेना है और इधर जितने ऑक्सीजन कम हो उतने जल के अणु निकाल देने हैं। क्लियर, इधर के ऑक्सीजन जोड़ लेना है और इधर जितने ऑक्सीजन कम पड़े उतने जल के अणु निकाल देना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 चौक 16, और यहाँ कितने हैं, ये भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 16 हैं। यहाँ कितने हैं, 7 दूनी 14। अगर इसका हम टोटल मान लेंगे तो कितना आएगा, 46। तो इधर जो हमारे ऑक्सीजन है 46 हो रहे हैं, और इधर की बात कर लें, 4 अट्ठे 32, 3 दूनी 6, तो 32 और 6 कितने हो गए, 38, और इधर कितने हैं, 46, और इधर कितने हैं, 36। इधर कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, 46 होने के लिए 8। अगर इसमें हम 8 और जोड़ दें तो हमारे इधर भी ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 46। तो इधर जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने क्या ले लेंगे आप, जल के अणु ले लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, +8H2O।
और ये क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। सब चेक कर लेना है आप कि हमारे एन ए कितने, सबके बैठेंगे बराबर बैठेंगे। दोबारा से सर पहले पद में हम क्या करते हैं, जो क्रोमाइट है इसका महीन चूड़ लेते हैं। क्रोमाइट है इसके महीन चूड़ सोडियम हाइड्रोक्साइड को वायु के साथ परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्रोमेट। जो हमारा सोडियम क्रोमेट होता है इसके साथ साथ हमें फेरिक ऑक्साइड भी क्या होता है, मिलता है, और जल भी मिलता है, वो आपका निकल जाता है। ठीक, पद नंबर दूसरा। तो पहले पद में हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, सोडियम क्रोमेट, जो हमने प्राप्त कर लिया है। दूसरे पद में जो हमारा सोडियम क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट से हम क्या बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। तो आपको पता ही है सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CrO4। अब सोडियम क्रोमेट से हमें क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो सबसे पहले सोडियम क्रोमेट को लिख लेते हैं हम। तो सोडियम क्रोमेट क्या है हमारा, Na2CrO4। ये क्या है हमारा, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, ये क्या है हमारा, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट जो है हमारा, इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सर्वप्रथम पद दूसरे में हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम क्रोमेट होता है इसको हम गर्म करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जब इसको गर्म करते हैं तो ये सांद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, सांद्र। तो सोडियम क्रोमेट को गर्म करके हम शांत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पद में हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ था वो तनु था, पतला था, इसमें पानी ज़्यादा था। तो सबसे पहले इसको गर्म करके पानी को भाप बन के उड़ा देते हैं, जिससे इसको शांत कर लेते हैं। शांत कर फिर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल आपके दो होते हैं, एक होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक शांत। लेकिन यहाँ किसके साथ अभिक्रिया होगी, यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो होगी हमारी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दूसरे स्टेप में हम सोडियम क्रोमेट की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम सोडियम क्रोमेट की किसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो जब हम इसकी अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट बना दो। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, Na2Cr2O7। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, Na2Cr2O7। ये हमने बना दिया, तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर Cr क्या है आपका, एक है, लेकिन जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको बनाने के लिए हमें कितने Cr की जरूरत पड़ रही है, 2 Cr की जरूरत पड़ रही है। और यहाँ पर हमारा Cr कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, 2 अणु ले लेंगे, किसके, सोडियम क्रोमेट के। जब हम 2 अणु सोडियम क्रोमेट के ले लेंगे तो हमारे पास 2 Cr हो जाएंगे, और हमारा क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट बन गया। Na कितने हैं, यहाँ पर हमारे 2 हैं, लेकिन यहाँ पर Na कितने हो रहे हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, एक Na2SO4 और निकाल देंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर Na कितने थे हमारे, 4। अब यहाँ भी Na कितने हो गए, 2 और 2 4, और SO4 जो हमारा था निकल गया किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम सल्फेट। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं लास्ट में। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8 और 4 12। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 7 और 4 11। इधर हो रहे हैं 12, इधर हो रहे हैं 11। इधर ऑक्सीजन कितने कम पड़ रहे हैं, 1। तो जितने ऑक्सीजन कम पड़े उतने के निकाल देंगे जल। तो इधर निकल जाएगा H2O। तो H2O निकाल दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2। तो 2 हाइड्रोजन किधर हो गए, इधर हो गए। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और इसका नाम क्या है हमारा, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट।
एक और बार सुन लें, दूसरे पद में क्या करते हैं, पहले पद में जो हमें प्राप्त हुआ सोडियम क्रोमेट, वो सोडियम क्रोमेट को ले लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करके ये सांद्र हो जाता है। जो आपका सोडियम क्रोमेट सांद्र हो जाता है, यानी इसका पानी, जो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो पानी इसके से उड़ जाता है, वाष्प बन के कम हो जाता है, ये क्या होता है, शांत। फिर सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया करवा देते हैं हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करें, ये क्या बना देता है, सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, हमारा टॉपिक क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो थर्ड स्टेप, तीसरा पद आ गया। तीसरे पद में हम कुछ नहीं करते, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन, यानी सोडियम डाइक्रोमेट जो हमें प्राप्त हुआ इससे हम क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डिफरेंस क्या होता है सोडियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, बस Na की जगह हमें K लाना है, हमारा क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो तीसरे पद में हम जो प्राप्त करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है हमारा, Na2Cr2O7, ये क्या है हमारा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट के हम, अब हमें क्या बनाना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम की तो आवश्यकता है, तो इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं हम, पोटेशियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनना है, तो बना दो K2Cr2O7, ये हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन यहाँ पर K दो है और इधर क्या है, एक, तो उसको भी 2 कर लो, तो हमारा क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इधर Cl कितने हैं, 2, इधर Na कितने हैं, 2, तो क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मेन प्रोडक्ट क्या था हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक बड़ा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने 3 पदों में प्राप्त कर लिया। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके भौतिक गुण, उपयोग, रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। तो जी वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी भौतिक गुण की बात करेंगे और उपयोग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। सबसे पहले पद में क्या करते हैं, जो क्रोमाइट अयस्क होता है उसका महीन चूड़ा कर लेते हैं, चूड़ बना लेते हैं। उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और वायु की उपस्थिति में से किस में गर्म करते हैं, परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। तो परावर्तनी भट्टी में जो हमारा पहले पद में क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरे पद में क्या करते हैं, जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है उसको सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देते हैं। तो सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करने के लिए इसकी अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं और हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। जो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है तीसरे पद में, सोडियम डाइक्रोमेट को किसमें चेंज कर देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और हम सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करने के लिए इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड से और हमारे क्या बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण और उपयोग की। अब बात करते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण की और उपयोग की। भौतिक गुण, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण और बात करेंगे किसकी, उपयोग की। फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रासायनिक गुण की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक गुण की, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या होते हैं, जो हमें आंखों से नजर आ रही होता है। जैसे कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, तो आंखों से जो हमें उसका कलर नजर आ रहा है वो क्या है, भौतिक गुण। जैसे हमने नमक देखा है, नमक का कलर कैसा होता है, सफेद होता है, वो क्या है, उसका भौतिक गुण। नमक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। नमक ठोस होता है, वो क्या है, उसका भौतिक गुण।
जो हम आंखों से देखते हैं वो हमें क्या होते हैं, हमारे भौतिक गुण। लेकिन जो अंदर छुपे हुए होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, वो क्या होते हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, कोई व्यक्ति हमें सामने नजर आ रहा है, गोरा है, वो उसका भौतिक गुण हो गया। लेकिन वो अंदर हमसे जलता हो, एग्जाम्पल के लिए जलता हो, नफरत करता हो, हमारे लिए जलन रखता हो, वो क्या है, वो रासायनिक गुण है। वो अभी बाहर नहीं निकलेंगे, जब कोई रिएक्ट होगा, जब उससे कोई बात होगी, जब वो बाहर निकालेगा, वो क्या होंगे, रासायनिक गुण। ऐसे जो हमें नजर आ रहे हैं सामने, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे सामने जो हम देख रहे हैं वो भौतिक गुण है। और जब हम इसकी किसी से रिएक्शन कराएंगे, जो हमें उभर के आएंगे इसके गुण, वो क्या होंगे, इसके रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण, पहला पॉइंट ये लाल, नारंगी, लाल। तो जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cl2O7 होता है, ये नारंगी लाल होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी क्रिस्टल के रूप में होता है, और क्या होता है आपका, ठोस होता है। दूसरा, ये जल में विलेय है। विलेय का मतलब है घुल जाता है। तो जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है जल के अंदर घुल जाता है, लेकिन एल्कोहल में अविलेय है, एल्कोहल के अंदर ये घुलता नहीं है। तीसरा पॉइंट, इसका गलनांक लगभग 369 केल्विन होता है। तो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 369 केल्विन, यानी गलनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये गलना कब शुरू होता है, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, 369 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक। चौथा पॉइंट, इसका नारंगी लाल रंग ऑक्सीजन से क्रोमियम धातु को आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। तो जो आपकी क्रोमियम धातु होती है, उसका जो आवेश होता है वो किधर होता है, ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब ऑक्सीजन क्रोमियम आपस में सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, तो क्रोमियम पर आंशिक धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जो क्या होता है, आवेश स्थानांतरण हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग होता है नारंगी लाल होता है। ये हमारे हो गए भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं हम यूज के, उपयोग के, यानी इसका उपयोग हमारी डेली लाइफ में क्या है। चमड़ा उद्योग में क्रोम टैनिंग में, तो चमड़ा उद्योग में जो उस पर खाल पे बाल वगैरह होते हैं, जो गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कहते हैं। तो जो चमड़ा होता है उसको साफ करने की जो प्रोसेस होती है पूरी, वो क्या कहलाती है, क्रोम टैनिंग कहलाती है। तो चमड़े को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जिसे हम कहते हैं क्रोम टैनिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अभिकर्मक के रूप में, तो इसका हम अभिक्रिया करवाने में भी किसका यूज करते हैं, इसका अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। तो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cl2O7 है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जिन रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम इसको ऑक्सीकारक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ता है। क्योंकि इसके बाद नवजात ऑक्सीजन होते हैं, जितने आपकी मर्जी हो उतने आप इससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ता है। पॉइंट नंबर 4 है आपका क्रोम एलम बनाने में। तो जो क्रोम एलम होता है, एक लवण होता है, जैसे फिटकरी कहते हैं, ये सफ़ेद फिटकरी होती है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में इसका यूज़ होता है आपका, किसका, क्रोम एलम का। तो क्रोम एलम की होती है आपकी सफ़ेद फिटकरी होती है, ये एक लवण होता है, इसका यूज़ आपका ब्यूटी पार्लर वगैरह में होता है। पॉइंट नंबर 5, फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पॉइंट नंबर 6, छपाई एवं रंगाई के कार्यों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पढ़ी और 3 पदों में से प्राप्त किया। इसके साथ साथ हमने इसके भौतिक गुण पढ़े, उपयोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।